हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत स्वागत करता हूं आपका एनएक्स ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम एक नई ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं एनएक्स की। ठीक है, ये हम एनएक्स 12 पर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं एनएक्स 12 लिखा हुआ है। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग की यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की कैड जो हम कहते हैं उसकी एक ये क्लास स्टार्ट हो रही है ट्यूटोरियल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इंटरफेस है, जो फ्रंट पेज होता है, जो होम पेज होता है एनएक्स का। जब भी हम एनएक्स ओपन करते हैं तो हमारे सामने होम पेज ओपन होता है। ये होम पेज का कुछ व्यू है, ठीक है, लुक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, बहुत सारे टैब मिलते हैं, न्यू का, ओपन रिसेंट पार्ट, ये सब ऑप्शंस मिलते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ ये ओपन करने के बाद जैसे ही हम होम पेज पर आते हैं, एक्चुअली ये हमारी ये बेसिक ट्यूटोरियल है। ठीक है, इसमें हम बहुत बेसिक लेवल से सीखेंगे। तो जैसे ही हम ये ओपन करते हैं होम पेज, यहाँ देखिए क्या ऑप्शन आता है, न्यू का। अगर हमें कोई नया पार्ट बनाना है, नई डिजाइनिंग करनी है, तो यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज सपोज़ कोई हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ पार्ट है, चाहे वो एसटीपी फॉर्मेट में हो, चाहे एक्सटी फॉर्मेट पैरासोलिड हो, चाहे आईजीएस फॉर्मेट हो, किसी फॉर्मेट में अगर ऑलरेडी है, या फिर कोई ऑलरेडी मैंने पार्ट बना कर रखा है एनएक्स के थ्रू ही, तो अगर उसे ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई रिसेंट पार्ट है तो वहाँ शो करेगा, जो भी अभी मेरा यहाँ कोई रिसेंट पार्ट है नहीं, कोई भी रिसेंट पार्ट होगा तो यहाँ शो करेगा, उसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पर जैसे क्लिक करते हैं हम नए मॉडलिंग के लिए, देखिए हमारे सामने एक बहुत सारा टैब खुल कर आ जाता है। ठीक है, इस टैब में हमें मॉडल ऑप्शन पर जाना है। इन सब ऑप्शंस पे अभी हमें नहीं जाना है। ठीक है, सिमुलेशन, ड्राइंग, डीएम, ये सब हमें नहीं देखना है, हमें सिंपली मॉडल ऑप्शन पर आना है। मॉडल ऑप्शन पर देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि हमें करना क्या है। हमें असेंबली करनी है, मॉडलिंग करनी है, शेप स्टूडियो यानी सरफेस मॉडलिंग करनी है, या फिर हमें शीट मेटल पे काम करना है, राउटिंग इलेक्ट्रिकल पे काम करना है। तो किस चीज़ पे काम करना है आपको, उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो हमें मॉडल पर काम करना है, हमें मॉडलिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोग एक यूनिट सिस्टम दिया हुआ है। इसको जैसे अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मिलीमीटर और इंचेस दो ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारा काम 90% काम हमारा मिलीमीटर में ही होता है। ठीक है, इंचेस में बहुत रेयरली काम होता है। अदरवाइज आपको जिसमें भी ज़रूरत हो, आइदर इट इज़ इंचेस और मिलीमीटर, जिसमें भी ज़रूरत हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आते हैं नीचे, देखिए नेम लिखा हुआ है। मुझे क्या मॉडलिंग करना है, मुझे उसका नाम डालना पड़ेगा। सपोज मैं डाल देता हूँ, मैं यही नाम रहने देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं डाल देता हूँ इस पर बेसिक क्लास। मैं ये जस्ट पार्ट का मैंने नाम डाल दिया। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, ABC XYZ कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ नाम एंटर करने के बाद पूछ रहा है कि फोल्डर हमें कहाँ सेव करना है इस पार्ट को। ठीक है, इस मॉडल को हमें कहाँ सेव करना है। सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और कहाँ आप सेव करना चाहते हैं, किसी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे। मैं सपोज डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे ये रहेगा डायरेक्टरी। ठीक है, फाइल टाइप और सिंपली ओके कर देता हूँ मैं। तो मैं दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे। अभी ये मैंने कुछ बनाया नहीं है ना, इसलिए ओके, कोई नहीं। अभी हम कुछ चेंज करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं नहीं सॉरी, मैंने वो वहाँ सेव अभी किया नहीं है। तो वहाँ से ओके करने के बाद वापस ये यहीं आ जाता है जहाँ मेरा पार्ट का नाम और यहाँ फोल्डर दिख रहा है, डेस्कटॉप फोल्डर है। अब जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये मेरा जो मॉडलिंग है वो सेव हो जाएगा मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, अभी मैं मॉडल स्टार्ट करेंगे, हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए एक नया विंडो खुलता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, NX 12 है। देखिए ये हमारे सामने एक इंटरफेस खुलकर आ रहा है। ठीक है, ये है एक्चुअल NX। यहाँ हम स्केचिंग, एक्सट्रूडिंग, रिवॉल्विंग सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। और जो मैंने सेव किया था, ठीक है, वो फाइल यहाँ आएगा। जब मैं कुछ नया सेव करूँगा तो यहाँ दिखेगा वो। ठीक है, डेस्कटॉप पर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसमें। देखिए जो पहला ऑप्शन है ना, स्केच, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे ये पूछेगा कि मुझे किस प्लेन में स्केच करना है। ठीक है, वो प्लेन पूछता है।
एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, कौन सा प्लेन में स्केच करना है मुझे, ठीक है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑलरेडी एक प्लेन सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, लेकिन आप जिस प्लेन पर क्लिक करेंगे वो ऑलरेडी वो प्लेन अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो आप जिस प्लेन पर भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज सिंपली स्केच पर क्लिक कीजिए और जो बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन है उसको, यानी एक्स वाई प्लेन, हम एक्चुअली डिजाइनिंग इसी प्लेन में करते हैं, ठीक है। देखिए जिस पे भी कर्सर ले जाएंगे ना वो प्लेन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए। तो ज़्यादातर हम मॉडलिंग एक्स वाई प्लेन में ही करते हैं, ठीक है, और इसे हम ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा एक्स वाई प्लेन जो है एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से हम कुछ भी करेंगे तो हमारे एक्स वाई प्लेन में वो होगा, ठीक है। साइड में कुछ दिख रहा होगा पार्ट नेविगेटर। पार्ट नेविगेटर क्या है, हम कुछ भी एक्शन करते हैं यहाँ पे, इस एरिया में हम कुछ भी एक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं चेंजेस, वो यहाँ मुझे दिखेगा कि मैंने क्या किया। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे पहले आकर मैंने स्केच पर क्लिक किया है, डेटम सेलेक्ट किया है, देखिए स्केच पर क्लिक किया है तो यहाँ दिख रहा है वो। अब मैं आगे जो भी करूँगा, स्केच करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा, वो यहाँ दिखेगा मुझे। मैं चाहूँ तो उसे हाइड कर सकता हूँ, ठीक है, देखिए, या फिर अनहाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। जो भी मैं करूँगा वो यहाँ एज ए हिस्ट्री दिखती जाएगी। मैं यहाँ से चाहूँ तो चेंजेस भी कर सकता हूँ। यहाँ और भी ऑप्शंस है, जैसे कि असेंबली है। जब हम असेंबली से में जाएंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉन्स्टेंट नेविगेटर। ये क्या है कि जब भी हम कोई स्केच करते हैं ना तो उसमें डायमेंशंस, कॉन्स्टेंट्स दिखते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसको यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट नेविगेटर है। ऐसे ऐसे यहाँ हिस्ट्री है, अदर ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ है, ठीक है, जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए है। और सिंपल जो रीयूज लाइब्रेरी है, सपोज मैंने कुछ किया है और उसे मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ ये रीयूज लाइब्रेरी बनी पड़ी है, ठीक है। बट हमें रहना पार्ट नेविगेटर में ही है क्योंकि हमें चेंजेस यहीं से करने हैं, ओके। ऊपर में देखिए बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे आपको, असेंबली, कर्व, एनालिसिस, व्यू, रेंडर, टूल, एप्लीकेशन, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस का हमें यूज़ करना है, ठीक है। जहाँ जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे इसे। फिलहाल हम लोग आते हैं, फिर से स्केच ले लेते हैं। ये देखिए मैंने स्केच लिया, प्लेन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। देखिए हमारे यहाँ पार्ट का नाम दिख रहा है, मैंने क्या नाम सेव कर रखा है वहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। अब हम एक एक ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रोफाइल का, प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए पहले है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। मैंने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वहाँ से फिर अगेन, फिर अगेन, फिर अगेन, यानी कि ये कंटिन्यूअस लाइन है, ठीक है। सिंपल कहें तो प्रोफाइल का मतलब है ये कंटिन्यूअस लाइन है, जहाँ भी आप क्लिक करते जाएंगे ये लाइन बनती जाएगी, कंटिन्यूअस है, ये एंडलेस लाइन है, बस आपको क्लिक करते जाना है, ठीक है। उसके बाद ये तो डायरेक्ट है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। दूसरा एक ऑप्शन है कि आर्क बनाता है। ये कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पहले इसे डिलीट कर लेता हूँ। प्लेन सेलेक्ट हो गया ना, इसलिए प्लेन भी डिलीट हो गया, ठीक है। हमें डिलीटिंग थोड़ा मतलब अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्लेन सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मुझे यहाँ दूसरा ऑप्शन देखना था। ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट प्रोफाइल है, ये आर्क बनाएगा। देखिए मैंने पहला पॉइंट डिफाइन किया, पहला यानी जो ये दिख रहा है ना पहला पॉइंट, उसके बाद मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया और उसके बाद में एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट मैं चाहूँ जैसे डिफाइन कर दूँ, आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट सर्कल भी बन गया। जहाँ मैं चाहूँ वहाँ डिफाइन कर सकता हूँ उसके हिसाब से। ये देखिए मैं जितना बड़ा चाहूँ उतना बड़ा बना सकता हूँ, ठीक है। मैं छोटा सा चाहूँ आर्क बनाना, छोटा आर्क भी बना सकता हूँ। ये आपके कर्सर के ऊपर है, जहाँ जहाँ कर्सर ले जाएंगे अपने आप डिफाइन होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख रहे रेडियस जो लिखा है इसमें वैल्यू भी बता रहा है, ठीक है। मैं सपोज इतना रखता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, अभी देखिए यहाँ जो रेडियस दिखा रहा है 46.5 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इसे रेडियस को बढ़ाना है, थोड़ा सा चेंज करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए इस पे जो ये कांस्टेंट दिख रहा है, जो मेरा डायमेंशन दिख रहा है ना, उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये रेडियल डायमेंशन का पैरामीटर ओपन होता है।
अब देखें यहाँ ये रेडियस जो हमारा 46.485 था यहाँ दिख रहा है, मैं इसे चाहता हूँ कि ये 60 mm का हो जाए। देखिए ऑटोमेटिक ये 60 mm का हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू है यहाँ से 23 है, आप इसे चाहें तो 50 कर सकते हैं। ये एक अलग तरह का ग्राफ बन गया, अलग तरह का कर्व बन गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, अलग अलग आप लोग चेंज करके देख सकते हैं। जब भी किसी भी डायमेंशंस को अगर चेंज करना है उस पर सिंपली डबल क्लिक कर दीजिए, या फिर इस पर राइट क्लिक करके एडिट पैरामीटर में आ जाइए। यहाँ भी आप लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देख रहे करंट एक्सप्रेशन, तो यहाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्लाइडर भी दिया हुआ है, अदरवाइज आप लोग चाहें तो कोई वैल्यू एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आप लोग जो है हमारा प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर सपोज इसे डिलीट करना है तो सिंपली इसे सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए जब भी अगर ये येलो कलर शो करेगा ना तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये दिखा रहा है कि कहीं स्केचिंग करना हो तब, जब भी अगर येलो कलर शो करे। अगर आपको डिलीट करना है तो उस केस में हमेशा ये रेड कलर में ही आना चाहिए, तभी ये सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब सिलेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ एक क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, यानी ये डिलीट हो सकता है। तो सिंपली इसे डिलीट कर दीजिए, देखिए डिलीट हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि येलो कलर में वो डिलीट नहीं होगा, जब भी रेड कलर शो करे वहाँ क्लिक करके आप लोग डिलीट कर सकते हैं इसे, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल में देखिए थ्री ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस है यहाँ पे। पहला ऑप्शन में देखता हूँ फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमें डिफाइन करना है। पहला ऑप्शन जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। मैंने सपोज यहाँ क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से मैं जहाँ भी लेकर जाऊँगा दूसरा पॉइंट, एंड पॉइंट, वहाँ क्लिक करूँगा, मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये है, ये पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 पॉइंट्स का, ठीक है। मैं इसका अंदर बनाकर दिखाता हूँ। मैं पहला पॉइंट एक कॉर्नर डिफाइन करता हूँ, अगेन दूसरा पॉइंट एक कॉर्नर, उस हिसाब से मेरा तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, पहला पॉइंट मैं सपोज ऐसा चाहता हूँ तो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये मेरा तीसरा पॉइंट, ठीक है। अगेन मैं दिखाता हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इस तरह से आप लोग सेकंड ऑप्शन का यूज करके कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि प्लेन सेलेक्ट ना हो, प्लेन सेलेक्ट हो गया तो वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। फिर हम आते हैं इसमें लास्ट ऑप्शन में, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो है सेंटर से डिफाइन होता है। हमारा जो रेक्टेंगल है वो सेंटर से डिफाइन होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ रेड कलर में कि हमें सेंटर डिफाइन करना है। मैं सपोज ये चाहता हूँ ये मेरा सेंटर हो, ठीक है। ये सेंटर होना चाहिए मेरा, सेंटर। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मुझे एंड डिफाइन करना है। देखिए ये सिमेट्रिक वैल्यू है, जहाँ भी आपने सेंटर पे क्लिक किया है, यहाँ सेंटर पे पहला पॉइंट, उसके बाद आप जिधर भी जाएंगे वो इक्वल बढ़ता जाएगा। एक्स और वाई दोनों साइड में इक्वल बढ़ता जाएगा वो, ठीक है। मतलब सॉरी, प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों साइड वो इक्वल बढ़ता जाएगा। जितना आप प्लस एक्स में बढ़ाएंगे उतना ही माइनस एक्स में। इसको सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, अब मैंने यहाँ सपोज इतना लेंथ लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ दूसरा पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने सेंटर में क्लिक किया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक किया। अब तीसरा पॉइंट में इसकी विड्थ देना चाहता हूँ, इसमें कितना विड्थ देना चाहता हूँ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए जितना भी विड्थ देना चाहता हूँ उस उतना लेकर वहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और देखिए तीसरा पॉइंट। इस तरह से आप लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं सपोज चाहता हूँ कि मुझे रेक्टेंगल तो बनाना है लेकिन मुझे अपनी वैल्यू के हिसाब से बनाना है। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं विड्थ में कोई वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ। तो देखिए पहला ऑप्शन है विड्थ, ठीक है। यानी ये एक्चुअली लेंथ को विड्थ कंसीडर कर रहा है, ठीक है, और हाइट को विड्थ मतलब ये उल्टा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
जो भी हम लेंथ लेते हैं ना वो यहाँ विड्थ शो कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा एक्चुअल विड्थ, जो हम विड्थ कहते हैं, जिसे चौड़ाई कहते हैं, वो यहाँ हाइट में कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली 2D प्लेन है। जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे ना तो जो हमारा विड्थ है वो ऊपर की तरफ एक्सट्रूड होता है, ठीक है। वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब सपोज जो विड्थ है मैं वहाँ चाहता हूँ मेरा विड्थ 500 हो, सिंपली टैब बटन प्रेस कीजिएगा और उस पर वो वैल्यू आ जाएगी विड्थ पे। वो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, फिर से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सपोज यहाँ क्लिक किया और मैंने विड्थ में थोड़ा सा ड्रैग किया, तो देखिए अभी जो विड्थ में जो वैल्यू दिख रही है वो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो सिलेक्टेड इसका मतलब मैं कोई वैल्यू एंटर कर सकता हूँ खुद से। मैं सपोज चाहता हूँ 600, ठीक है। उसके बाद या तो मैं एंटर प्रेस करूँ या फिर टैब प्रेस करूँ, दोनों में से कोई भी एक प्रेस करेंगे तो नीचे वाले कॉलम यानी हाइट पे आ जाएगा, ठीक है। हाइट कितना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हाइट 100 mm, ठीक है। हाइट यानी विड्थ है यहाँ पे, जिसे हम विड्थ चौड़ाई कहते हैं, वो यहाँ हाइट है, ठीक है। तो या तो एंटर बटन प्रेस कीजिए या फिर टैब बटन प्रेस कीजिए, दोनों में से कोई एक प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएगा। अब मैंने विड्थ डिफाइन कर दिया, अब मैं चाहता हूँ एंगल डिफाइन करना। अगेन या तो एंटर बटन प्रेस कीजिए या टैब, कोई भी। मैं चाहता हूँ कि 60 डिग्री के एंगल पे मुझे चाहिए, और तीनों वैल्यू एंटर करने के बाद एंटर कर दीजिए। देखिए आपका ये रेक्टेंगल बनकर रेडी हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री, अब 60 डिग्री किसके, एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में ये 60 डिग्री बना है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा प्लेन तो यही है। हम कुछ भी अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं, देखिए, देख रहे हैं, तो ये कुछ भी देखिए ये एक प्लेन में है, ना ही अप डाउन कुछ भी नहीं, ये सिंपली यूँ कहे कि ये 2D प्लेन है, ठीक है। उसी में मेरा स्केचिंग चल रहा है, ठीक है। तो उस प्लेन के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री एंगल बनाया है इसने। देखिए यहाँ 60 डिग्री एंगल दिख रहा है, ये आर्क दिखा रहा है कांस्टेंट, ये 60 डिग्री एंगल में है। विड्थ हमारी लेंथ जो है 600 mm और विड्थ जो है 100 mm, ठीक है। इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे डिलीट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। हम बहुत बेसिक से चलेंगे, ज़्यादा एडवांस नहीं चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये डिजाइनिंग है, बहुत आराम से सीखना पड़ता है। एक एक ऑप्शन इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया रेक्टेंगल। अब लाइन है, लाइन तो सिंपल है, कहीं भी क्लिक करते जाइए वो लाइन बनता जाएगा। लेकिन एक खासियत है इसमें कि ये लाइन परमानेंट नहीं है, जैसा कि ये प्रोफाइल में मैंने दिखाया था। ये देखिए यहाँ भी एक लाइन ऑप्शन है, तो ये लाइन है ना जो कंटिन्यूअस लाइन है, बस आप क्लिक करते जाइए, एंड पॉइंट बताते जाइए, वो बनता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी लाइन है ये परमानेंट नहीं, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ये बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही खत्म हो जाती है, फिर से आपको नया पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से है ये लाइन। अगर सिंगल लाइन बनानी हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूअस लाइन बनानी हो तो आप इस प्रोफाइल में जाकर लाइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइन में कुछ भी वो नहीं है। ओके, मैं डिलीट कर देता हूँ ये सारा, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्क पर, ठीक है। आर्क देख लेते हैं। तो पहला आर्क है ना, ये सेंटर के मतलब 3 पॉइंट्स आर्क है, सॉरी 3 पॉइंट आर्क है। कैसे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, देख रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। कोई भी अगर वैल्यू चेंज करनी हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और देखिए रेडियस में वैल्यू आप डाल सकते हैं 100 mm। ले नहीं रहा है, कम हो गई है वैल्यू, लगता है सपोज 1600 में डाल देते हैं। देखिए जैसे हम वैल्यू डालेंगे अप्रोप्रिएट वैल्यू डालना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आर्क मेरा बहुत बड़ा बन रहा है और मैं रेडियस में वैल्यू छोटा डाल रहा हूँ, तो ये नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। जिस हिसाब से आपका माउस है, जहाँ तक अब माउस इतना ही है, ठीक है, इतना है, तो देखिए दोनों रेडियस कॉमन है, क्योंकि ये आर्क जो हमारा है ना वो पूरा एक रेडियस, पूरा एक सर्कल है, जिसका छोटा सा पोर्शन हम रेडियस में दिखा रहे हैं। तो रेडियस की वैल्यू थोड़ी सी हमें अप्रोप्रिएट डालनी पड़ेगी। जितना हमारा रेडियस दिखा रहा है वहाँ शो कर रहा है, उसके नियर अबाउट अगर वैल्यू डालते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट आर्क हुआ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
उसके हिसाब से आप लोग आर्क बना सकते हैं, 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ दूसरा ऑप्शन जो सेंटर के अबाउट है। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट कैसे है, पहला पॉइंट मैंने क्लिक किया और यहाँ दूसरा पॉइंट क्लिक करता हूँ। अब देखिए दिख रहा है आप लोगों को किस तरह सेंटर के अबाउट आर्क बनाते जा रहा है। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने 360 डिग्री बना दिया। ठीक है, ये देखिए आप लोग सेंटर के अबाउट वो बना रहा है। मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ बार बार आप लोगों को, ये सेंटर के अबाउट मैं सपोज इतना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये सेंटर पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट। अब मेरा आर्क इस सेंटर के अबाउट, ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर पॉइंट है, इसके अबाउट मेरा आर्क बनता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके अबाउट वो आर्क बनता जाएगा, सेंटर के अबाउट। देख लीजिए, देख रहे हैं आप लोग। और मैं इसे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा आर्क हो गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। स्केचिंग थोड़ी सी इजी है इसमें। जब भी रेड कलर हो तभी सेलेक्ट करके डिलीट करिएगा तो डिलीट होगा, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं सर्कल पे। ठीक है, सर्कल तो बहुत इजी है। सपोज पहला ऑप्शन जो है ना सेंटर के अबाउट है। मैं सपोज यहाँ सेंटर से सर्कल बनाना चाहता हूँ। सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करके या तो मैं चाहूँ तो माउस ड्रैग करके भी बना सकता हूँ, अदरवाइज मैं चाहूँ तो कोई वैल्यू मैं चाहता हूँ 600 डायमीटर। देखिए 600 डायमीटर का मेरे पास सर्कल बन गया। ठीक है, 600 डायमीटर है इसका। अब देखिए जैसे ही मैंने प्रेस 600 वैल्यू डालकर एंटर किया तो एक सर्कल बन गया, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट अब मेरा दूसरा सर्कल बनेगा ना, यही बनेगा। जब तक मैं कोई डायमीटर चेंज नहीं करता हूँ तो मेरा 600 हर जगह जहाँ भी क्लिक करते जाऊँगा मेरा 600 बनता जाएगा। अगर मैं सिंपली वैल्यू चेंज कर देता हूँ, नहीं मुझे 800 चाहिए, अब ये बाय डिफॉल्ट 800 लेता जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोग सर्कल का यूज कर सकते हैं, जो कि सेंटर के अबाउट है। बस सेंटर पर क्लिक करके हमें रेडियस डायमीटर की वैल्यू एंटर कर देनी है, या फिर मैं चाहूँ तो ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, ड्रैग करके बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जो सर्कल बाय 3 पॉइंट्स है। ठीक है, ये भी सिमिलर, जैसे ये सब आर्क से ना 3 पॉइंट सिमिलर ये भी है। यहाँ सिर्फ आर्क ही बन रहा था, यहाँ कंप्लीट सर्कल बनेगा। कैसे, देखिए मैंने डिफाइन किया, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ऑटोमेटिक उसने सर्कल डिटेक्ट कर लिया। अब जितना आप ऐसे माउस ड्रैग करते जाएंगे वो सर्कल बड़ा होता जाएगा। जितना पॉइंट के नज़दीक ले जाएंगे सर्कल थोड़ा सा छोटा होगा, फिर पॉइंट से दूर जाएंगे सर्कल बड़ा होता जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और यहाँ मैं सपोज यहाँ चाहता हूँ मेरा थर्ड पॉइंट। ये मेरा सर्कल बन गया। फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये मेरा सर्कल बन गया। फर्स्ट पॉइंट, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे मैं सपोज डायमीटर डालना चाहता हूँ 100 का, ऑटोमेटिक इसने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ चाहता हूँ, इसने नहीं लिया। देखिए इसने लिया ही नहीं, क्यों नहीं लिया, देखिए मैं फिर से बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं प्लेन ले लेता हूँ, फिर से सर्कल और 3 पॉइंट सर्कल। देखिए फर्स्ट पॉइंट, हमें जब भी डायमीटर डिफाइन करना हो ना, हम दूसरे पॉइंट पर क्लिक करने के बाद डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले पॉइंट पे तो इसे कोई बेस नहीं मिल रहा है ना, कोई रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में डायमीटर सेलेक्ट करेगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट तो हमने बताया ही नहीं है ना। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, सॉरी ये स्टार्ट पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है और उसके बाद एंड पॉइंट। तो कम से कम आपको ये मिडिल पॉइंट बताना पड़ेगा, तब आप डायमीटर डाल सकते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ कि 6000 डायमीटर हो मेरा। 6000 नहीं ले रहा तो 5800, ये भी नहीं ले रहा तो 580, इसने यानी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है। ये ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट कर रहा है, जहाँ भी मेरा कर्सर जा रहा है ना, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है कि इतना होना चाहिए। अब मुझे डिफाइन करना है कि यार होना चाहिए 4000,
यानी कि देखिए एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक मिनिमम वैल्यू के ही डायमीटर बना सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ कि अगर मैं सपोज मैं यहाँ जितना भी नज़दीक जा रहा हूँ, देखिए मिनिमम तो मैं इतना ही जा सकता हूँ, तो मिनिमम जो अभी वैल्यू दिख रही है ना 49,011 सॉरी, मैं मतलब मिनिमम इतना ही बना सकता हूँ, इससे कम का नहीं बना सकता, इससे ज़्यादा का मैं बना सकता हूँ जितना चाहूँ, लेकिन अब उससे कम का अगर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ डायमीटर में तो ये नहीं बनेगा। 50,000 मैंने वैल्यू डाला, उससे ज़्यादा मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और मुझे मिनिमम वैल्यू मेरी कितनी आ रही है देख सकते हैं आप लोग, 12,000 के करीब मेरी मिनिमम वैल्यू आ रही है डायमीटर की। अब इससे अगर कम का मैं डालता हूँ ना, तो इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में उतने कम का डायमीटर नहीं बनेगा, मुझे यहाँ से ज़्यादा वैल्यू, मैं सपोज 15,000 डालता हूँ। अब अगर मैं 15,000 डालूंगा ना, मैं डालता हूँ 15,000, नहीं ले रहा यार, थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। देखिए वो एक्चुअली 5 डिजिट में डालना था, मैं 4 डिजिट में डाल रहा था। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और जो मेरी वैल्यू है मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ 5 डिजिट में वैल्यू है ना, मैं चाहता हूँ 16 लाख, ये देखिए 1 लाख, देखिए 1,60,000 जो मैंने वैल्यू डाला है 5 डिजिट में, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं सपोज सेकंड डिजिट में डालना चाहता हूँ, तो मुझे जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का गैप है ना, वो कम रखना पड़ेगा। देखिए कम रखना पड़ेगा हमें। फिर से मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, देखिए अब मेरी आ गई दो डिजिट में। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का गैप जितना कम रखेंगे उतना छोटा आप सर्कल बना सकते हैं। मैं सपोज 40 चाहता हूँ, देखिए 40 डायमीटर बन गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप इस 3 पॉइंट सर्कल का यूज़ कर रहे हो, अगर आपको छोटा सर्कल बनाना है तो हमेशा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच का गैप कम रखिए, तो आपका छोटा सर्कल बनेगा। अगर आपने गैप बढ़ा दिया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ ले लिया, तो देखिए आपका सर्कल बड़ा बनेगा। ठीक है, मैं सपोज चाहता हूँ 2,000, और वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग लेगा ये। ठीक है, वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेगा। अगर मेरे इस दोनों पॉइंट के बीच का गैप ज़्यादा है और मैं वैल्यू डाल रहा हूँ कम, मतलब 100 डाल रहा हूँ, अब इसके बीच का गैप ज़्यादा है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी जो वैल्यू ये एक्सेप्ट कर सके। अब चाहे या इस साइड बना ले सर्कल या इस साइड बना ले। ठीक है, तो जब आप एक्चुअल डिजाइनिंग करेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब देखिए मैं सपोज चाहता हूँ कि देखिए अब मेरा यहाँ दिख नहीं रहा है मेरा प्लेन कहाँ है। मैंने सपोज कोई डिजाइनिंग किया और मैं डिजाइनिंग से दूर आ गया, दूर एरिया में, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरा प्लेन है कहाँ। ठीक है, सिंपली यहाँ एक ऑप्शन है, देखिए ट्राइमेट्रिक व्यू या होम, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो प्लेन आ जाएगा। ठीक है, वो दिख जाएगा कि कहाँ है। उसके बाद आज हम लोग एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे का ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी डिजाइनिंग सेक्शन है ना, थोड़ा सा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर मैं एक वीडियो में सारे ऑप्शंस बता दूँ तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान हो जाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आराम से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे इसमें। हम लोग आज एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं पॉइंट का। सिंपली पॉइंट पर क्लिक कीजिए और बोल रहा है ना यहाँ स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ जहाँ आप स्पेसिफाई करते जाएंगे वहाँ पॉइंट बनता जाएगा। इसका यूज़ करते हैं, सपोज मुझे कहीं ज्वाइन करना है किसी लाइन को, या फिर मुझे कहीं मार्क करना है, तो सिंपली मार्क करने के लिए वहाँ पॉइंट क्लिक कर दीजिए, वहाँ शो करेगा। ठीक है, आप लोग अब चाहते हैं कि इसमें ज्वाइन करूँ मैं पॉइंट को, तो देखिए सिंपली पॉइंट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो गया है। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं पॉइंट का। ठीक है, तो हमने यहाँ लाइन से पांचों ऑप्शन देख लिए हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जितना मैंने सिखाया इसका प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और वीडियोज़ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।